गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने की थी एक्सरसाइज 7.1, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। कल क्या पढ़ा था हमने? डिस्टेंस फार्मूला। आज हमें करना है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, मतलब कल हमने क्या किया था, दो पॉइंट्स के बीच में हमने क्या कैलकुलेट किया था? डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। जिस तरह हमें रेशो गिवन होगा कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को 2:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो मुझे इस पॉइंट के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या होता है वो फॉर्मूला? m1x2 प्लस m2x1 प्लस m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। मतलब ये जो निकलेगा ये क्या होगा? x कोऑर्डिनेट होगा। ये जो निकलेगा ये क्या होगा? ये y कोऑर्डिनेट होगा। m1 m2 यहाँ पे क्या है? रेशो है। x1 और x2 क्या है? जो हमारे जो दो पॉइंट्स गिवन होंगे, जिस तरह जो दो पॉइंट हमारे गिवन होंगे इनके कोऑर्डिनेट्स है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है जैसे आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ये दो पॉइंट है, ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसको जो है एक पॉइंट, ये जो रेशो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? एक पॉइंट पी 3:1 में इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली। मतलब उसको अंदर से हाफ क्या कर रहा है? 3:1 में उस लाइन को जो डिवाइड, ये जो एक लाइन है, एक पॉइंट इसका ये है, एक पॉइंट इसका ये है, इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी। तो इसका एक कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या है? 8,-1 और दूसरे के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8,7। तो हमें इसमें x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ये क्या होगा x, ये क्या होगा y? फॉर्मूला में हमें पता है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? m2x1 प्लस m1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आई 8। उसके बाद y की वैल्यू कैसे निकलेगी? m1y2 लिखा प्लस m2y1 का प्रोडक्ट डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू आई 5। तो ऐसे क्या निकालते हैं हमारे पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब इसमें क्या दे रखा है? रेशो निकालना है हमें, आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए जो है पॉइंट है वो पी क्यू को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, हमें वो रेशो फाइंड आउट करना है। यानी अब जो मिडल पॉइंट है, अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू तो गिवन है, हमें m1 और m2 की निकालनी है। तो कैसे? पहले जैसे सिंपली हम लिखते हैं, हमने मान लिया कि जो रेशो है वो क्या है? m1 और m2 है। तो सिंपली जैसे लिखोगे m1 और x2, m1x2 हो गया ये माई प्लस m2x1 ये हो गया m1 बाई m2। सिमिलरली हमने m1y2 प्लस m2y1 बाई में m1 m2 लिखा। और ये कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल गिवन है? हमें -4,6 के इक्वल हमें ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? -4 के। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 6 के। या तो इससे निकाल लो m1 m2 की वैल्यू, इससे निकालो, दोनों से क्या आएगी? वैल्यू सेम आएगी। जैसे इसमें आया 2:, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2:7। ऐसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एग्जाम्पल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमें पी और क्यू के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो जब हमें पी के निकालने होंगे तो रेशियो क्या बनेगा? 1:2। इधर फर्स्ट 1 पार्ट है, इधर इस ट्राइसेक्शन के 2 पार्ट्स हैं। जब क्यू का निकालेंगे तो क्या रेशियो बनेगा? 2:1। इधर 1 2 ये 2 पार्ट और इस साइड 1 पार्ट, तो क्या बनेगा? 2:1। अब रेशियो एक बार हो जाएगा 1:2, 2:1। कोऑर्डिनेट्स हमें ए और बी के गिवन है, पी और क्यू की हम क्या निकाल लेंगे? वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, दिस ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब वाई एक्सिस पे है कोई पॉइंट, वाई एक्सिस पे है, यानी कि एक्स एक्सिस वाला क्या होगा? 0, वाई पे क्या आएगा? ये किसके क्या होंगे? कोऑर्डिनेट। मतलब वाई पे तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन जो एक्स एक्सिस पे उसकी क्या होगी? वैल्यू 0। तो हमने रेशियो क्या मान लिया? k:1 हम मान के चल रहे हैं। तो जब k:1 हम मान के चलेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे m2x1 करके, तो जो k ये x की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? 0, इसके इक्वल होगा ये पूरा। तो जो ये वाली वैल्यू होगी किसकी इक्वल होगी? 0 को। इसको 0 के इक्वल रख के k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हमारा रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। k आ गया 1 एंड रेशियो, और उसके बाद हम इनके वर्टिसेस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। k की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो क्या हो जाएगा? रेशियो 8:1। यहाँ पे गलत लिखा है, 8:1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ए सी एक डायगोनल बना, बी डी एक डायगोनल बना। तो ए इसका x1 + x2/2
कोमा y1 प्लस y2/2 किसके इक्वल होगा, इस डायगनल के x1 x2 और y2 y1 के रेशियो के। तो x वाली वैल्यूज़ आपस में इक्वल, y वाली वैल्यूज़ आपस में इक्वल, तो इससे हमारी क्या निकल जाएगी, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर 5। अब है हमारी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a एंड b इंटू रेशियो 3। सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 6 जैसे हमने किया था एग्जैक्टली ये वैसे ही होगा। इसमें हमें क्या दे रखा है, a दे रखा है, b दे रखा है, रेशियो दे रखा है m2 m3, m1 की m2 की वैल्यू x1 x2 y1 सबकी वैल्यू लिखी, फॉर्मूला में पुट की और वैल्यू निकाले, कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया 1,3। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 बिल्कुल एज इट इज़ इसकी तरह होगा। इसमें ट्राई सेक्शन बोल रहा है वो उस पॉइंट के, तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो रेशियो होगा 1:2 या रेशियो होगा 2:1। तो जब रेशियो 1:2 होगा तब एक्स वाई क्या निकलेंगे, उसकी वैल्यू आएगी 6/3 -5/3, और जब रेशियो होगा 2:1 तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या है, एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है और इसमें 2 लड़कियां हैं, इन्होंने फ्लैग स्पोर्ट करा है। इसमें जो इधर ये डिस्टेंस है ये कितना है, टोटल 100 मीटर है। कैसे है 100 मीटर, देखो विद वाइट पाउडर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, 1 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है लाइंस बना रखी हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे अलॉन्ग द साइड AD पे। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस PS ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। सेकेंड लाइन पे निहारिका भाग रही है और उसने कहाँ पे, यहाँ पे एक अपना फ्लैग पोस्ट करा है, कहाँ पे 1/4 डिस्टेंस पे। 1/4 यानी ये टोटल कितना था, AD का 100 था, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर पे जाके 25 मीटर पे क्या किया है इसने, फ्लैग पोस्ट करा है। उसके बाद जो प्रीत है वो कितना जा रही है, 1/5 डिस्टेंस रन कर रही है, कौन सी लाइन पे, 8th लाइन पे, तो 1/5 यानी 20 मीटर के डिस्टेंस पे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद बताना है इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन्स, मतलब उसको एग्जैक्टली इनके हाफ में अगर फ्लैग को पोस्ट करना है तो वो कहाँ पर उस फ्लैग को पोस्ट करेगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, देखो निहारिका ने कहाँ किया है 25 मीटर, तो निहारिका वाले कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 225, क्योंकि सेकंड लाइन पे वो भाग रही है और 25 यहाँ से हमने कैलकुलेट करा है। थर्ड पे वो जो दूसरी कौन सी है उसने वो कितने पे भाग रही है 8, उसका जो उसने फ्लैग पोस्ट किया है 8th लाइन पे वो रन कर रही थी और उसने फ्लैग कहाँ किया था 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस, 1/5 ऑफ 100 कितना हो गया 20, यानी इसके क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स हो गए 8,20। अब इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला से इनके बीच का हमने डिस्टेंस निकाला, इतना आ गया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो रश्मि है वो हाफ वे, अब हाफ वे यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, बट एक और इजी, अब 1:1 लो या फिर आप एक और तरीका होता है हाफ वे पे जब भी हमें निकालना हो, मिडिल के पॉइंट्स जब भी निकालने हो तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके जैसे x1 + x2/2 y1 + y2/2 करके हम कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। इसमें आप बेशक वैसे कर लो, m2 m1 तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 1 से करोगे तो सेम नंबर आएगा, 1 + 1 क्या आएगा 2, तो ऐसे कर लो। या फिर सिंपली x1 जब भी मिडल का निकालना होगा तो क्या करेंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2, और इससे हमारे क्या निकल जाएंगे ये कोऑर्डिनेट्स। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो रश्मि है वो 5th लाइन में रन कर रही है और 22.5 मीटर पे जाके उसने क्या किया है, अपने फ्लैग को पोस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points P, Q is divided by A। अब इसमें आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 7 आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड आउट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A, दिस इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। अब ये वाला क्वेश्चन किसके जैसा है, सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 9 में इसमें आपको y एक्सिस दे रखा था, उसमें आपको x एक्सिस दे रखा था, तो इस केस में आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, 0, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, 0। यहाँ पे देखो रेशियो मान लेंगे k:1, कोऑर्डिनेट्स हो गए x, 0। अब a और b ये गिवन है, x, 0 किसके इक्वल होगा m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2, दिस। अभी देखो ये वाला 0 है और ये तो इसको 0 के इक्वल हमने पुट करा, यहाँ से k की वैल्यू आई 1, तो रेशियो कितना हो गया 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखिए, इफ a, b, c एंड d आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू। सिमिलरली जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 किया था एग्जैक्टली ये क्वेश्चन होगा।
आपके पैरेललोग्राम के हैं, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल हो जाएगा। इसको इसके इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हु सेंटर दे रखा है, ये बी पॉइंट दे रखा है, क्योंकि देखो ये डायमीटर बनेगा, ये डायमीटर है ए बी, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जो सेंटर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो यानी कि दिस प्लस दिस बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2 तो किसके इक्वल होगा 2 के, y1 प्लस y2 बाय 2 किसके इक्वल होगा -3 के। तो x1 प्लस ये x1 क्या है, a के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x और y, तो x प्लस 1, सॉरी इट्स मिस्टेक, x प्लस 1 किसके इक्वल होगा 2 के, एंड y प्लस 4 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी, ये उधर जाके हो जाएगा 2, इधर 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपकी 3, x की वैल्यू हो गई 3 एंड y की आ जाएगी आपकी -10। क्वेश्चन 8 देखिए, if a and b are -2 respectively, find out the coordinates of b such that AP is equal to 3/7 AB। अब देखो AP क्या है, 3/7 ऑफ AB दे रखा है, यानी जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था 7, उसका थर्ड पार्ट तो ये है, तो जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा 4, यानी कि टोटल 7 था, तो आधा का रेशियो कितना दे रखा है 3/7 दे रखा है। AP जो है AP है वो 3/7 पार्ट है इस पूरी लाइन का, तो बचा हुआ कौन सा पार्ट होगा 4/7, वो किसका होगा ए बी, यानी रेशियो कितना हो जाएगा 3:4 हमारा हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3:4 रेशियो हो गया, तो यहाँ से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। अब क्या कर रहा है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जैसे ए और बी है, ये इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं 3 कोऑर्डिनेट को, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। तो आपके इनके क्या निकालने हैं, तो x के केस में रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, y के केस में रेशियो क्या हो जाएगा 2:2, या फिर आप इसको मिड पॉइंट भी मान सकते हैं, एंड z के केस में रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। और कोऑर्डिनेट्स आपको ये ऑलरेडी गिवन है ही क्वेश्चन में, तो ऐसे ही इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे आप, x के निकालेंगे रेशियो होगा 1:3, y के निकालेंगे मिड पॉइंट से निकालेंगे x1 प्लस x2 बाय 2, y2 प्लस y1 बाय 2, और उसके बाद z के निकालेंगे, कैसे निकालेंगे z के, आप रेशियो क्या हो जाएगा 3:1 और x और y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस PQR, उसके वर्टिसेस आपको ये गिवन है, आपको एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, तो मतलब हमें इसके डायगनल्स निकालना है, डायगनल्स यानी कि PQRS है, PR और QS का आपको क्या निकालना है डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, या फिर आपने PQRS की बजाय इसको ABCD मान लिया, अगर ये हो गया PQRS, तो एक डिस्टेंस क्या होगा आपका PR और एक होगा आपका QS, दोनों डिस्टेंस आपने फाइंड आउट किए डिस्टेंस फॉर्मूला से। उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ ऑफ डायगनल्स का प्रोडक्ट, एक डायगनल क्या है 4/2 निकलेगा, एक का निकलेगा 4√2 एंड 6√2, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे होते हैं आपके एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट।